हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अगेन रिमाइंडर। अब रिमाइंडर में कुछ चीजें तो डायरेक्ट आती हैं कि भाई रिमाइंडर क्या निकालना है, और दूसरी चीज जो डायरेक्ट इसके कंसेप्ट पे बेस्ड है दैट इज लास्ट की 2 डिजिट्स, जिसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा कि भाई यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, और उसके लिए हमने साइक्लिसिटी एंड अदर कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा। लेकिन क्या हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एक्सप्रेशन के अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, किसी एक्सप्रेशन के अंतिम के 3 अंक क्या होंगे। हालांकि 3 अंक यूजुअली नहीं पूछा गया अभी तक एग्जामिनेशन में, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अंतिम के 4 अंक क्या होंगे पूछने को तो ये भी पूछ सकता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, लेकिन वो लॉजिक यूनिट डिजिट के लॉजिक से यानी साइक्लिसिटी वाले उस लॉजिक से ना निकाल के हम रिमाइंडर के लॉजिक से ही निकालेंगे। दैट इज द इजीएस्ट वे। अब रिमाइंडर का क्या लॉजिक है, इसको थोड़ा आपको समझाते पहले डिटेल में, ताकि कोई समस्या ना रहे। जैसे मैंने एक नंबर यहां पे लिख दिया 87, और मैं कहूं कि दोस्त यहां पर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 है। और अगर मैं इस संख्या को 10 से भाग दे दूं, अगर मैं इस संख्या को 10 से भाग दे दूं और अब मैं कहूं कि मुझे जरा ये बता दीजिए रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर विल आल्सो बी 7। यानी कि यूनिट डिजिट और रिमाइंडर तो सेम है अगर मैं 10 से भाग दे रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 79 अपॉन में 10 कर दिया, तो देख लो यूनिट डिजिट कितनी हो गई, यूनिट डिजिट इज 9। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज आल्सो 9। इसका मतलब ये बात भी सही है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिख दिया 137 अपॉन में 10। मैंने कहा यूनिट डिजिट कितनी दिख रही है, आपने कहा 7। मैंने कहा बच्चा रिमाइंडर बता दो कितना है, तो दैट इज आल्सो 7। 4 अंकों का डिजिट भी देख लो, हालांकि अब आपको क्लियर हो चुका होगा। 9047 अपॉन में 10, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, दिस इज 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दिस इज आल्सो 7। अब यहां तक तो बात क्लियर कि भाई अगर मैं 10 से किसी संख्या को भाग देता हूं, जब भी मैं 10 से भाग देता हूं, तो जो मेरा यूनिट डिजिट होता है वही मेरा रिमाइंडर होता है। सिंपल, कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, आपको पहले भी पता था। लेकिन यहां से कुछ और बताना है, ये बात तो आपको पता है, समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, अब मैंने लिखा कि 123 अपॉन में 100, और अब मैं कहूं कि लास्ट की 2 डिजिट्स कौन सी होंगी, लास्ट की 2 डिजिट्स कौन सी होंगी, तो आप कहेंगे साहब 2 और 3। और अब मैं कह दूं कि मुझे रिमाइंडर बता दो, तो ये भी कितना हो जाएगा, 23। बात क्लियर है, मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम ही है। दूसरा एग्जांपल लेके देख लेता हूं मैं। 567 अपॉन में 100, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 6 और 7। लास्ट रिमाइंडर कितना बचेगा, दैट इज 67। डिजिट्स आर सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर मैं लिख लूं 987 अपॉन में 100, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 8 और 7। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूंगा तो दैट विल आल्सो बी 7। अगर मैं यहां पर 90165 डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, तो लास्ट की 2 डिजिट 6 और 5 है, और रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा, 65। तो दोनों बातों से एक कंक्लूजन निकल रहा है। वो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि भाई अगर मैं 10 से विभाजित करता हूं तो यूनिट डिजिट और रिमाइंडर सेम आता है। अगर मैं 100 से विभाजित करता हूं तो इकाई और दहाई के अंक या अंतिम के 2 अंक और रिमाइंडर सेम आता है। सिमिलरली अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो यूनिट टेंस एंड 100th प्लेस पे जो अंक आएंगे वही आपका रिमाइंडर भी होंगे, उन्हीं अंकों से मिली संख्या आपकी रिमाइंडर होगी। अगर मैं 10,000 से डिवाइड कर दूं तो यूनिट टेंस 100 एंड 1000 प्लेस पे जो आपके अंक आएंगे वही उन अंकों से बनी हुई संख्या ही आपका रिमाइंडर होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। बस इतनी सी ही बात समझानी थी कि ये जो अंतिम 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं इसको रिमाइंडर की हेल्प से निकालना बेहद आसान है, बहुत आसान, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन कैसा आता है, एक अगली बात ये बनती है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं और क्वेश्चन के बेस पे आप आंसर दीजिए। जैसे मैंने यहां पर लिख लिया लेट्स से कि 124, ठीक है।
फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, कुछ भी लिख लेता हूं, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 85, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया 173214। फिर मैंने क्या लिख लिया 1631। फिर मैंने क्या लिख लिया 857। इतने अंक आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। और अगर मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन का अंतिम के 2 अंक निकालने, तो अभी जस्ट बताया कि अगर कहीं पर अंतिम के 2 अंक निकालने हैं सो इजीएस्ट वे क्या है कि भाई 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता दो। तो आप भाई 100 से डिवाइड कर दोगे इसको। अब जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि यार अभी तक जो रिमाइंडर पढ़ा था वो तो बड़े आराम से हो रहा था, यहां पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 124 में 24 रिमाइंडर बचेगा, 85 एज इट इज हो जाएगा, यहां पर आपका 14, 31, 57। तो फिर तो इनको गुणा करना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये तो बहुत लॉन्गेस्ट अप्रोच हो जाएगा, कोई ना कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जुगाड़ बड़ा सिंपल है। मैं एक काम करता हूं, पहले देखो कुछ कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको 5 से काट दूं तो ये कम से कम ये नंबर तो कट जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लो, अब यहां पर अगर मैंने 5 से काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, जब मैंने 5 से काटा होगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ऊपर 17 आ गया, ठीक है। अब कोई संख्या है जो कट रही है क्या, एक बात बस बगल में लिख लीजिएगा कि अभी आपने 5 से काटा था। अब कोई संख्या है क्या जो कैंसिल आउट हो रही है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ 124 एंड 20 दोनों 4 से काटते हैं। तो अब मैंने इसको 4 से काट दिया, 4 5 20, 4 से काट दिया, ये आ जाएगा 31, और अब आपने 4 से काटा। अब 5 देखते ही मन में लड्डू फूटा, किस बात का, 5 देखते ही मन में लड्डू फूटा कि अब मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं, ठीक है। तो जरा पहले रिमाइंडर लिख लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी के बेसिस पे मैं रिमाइंडर निकालूंगा। भाई 5 से 31 को काटोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 से 17 को काटोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 से 173214 को काटोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 4। यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये तो सिंपल सी बात है, सब जगह मैंने रिमाइंडर लिख दिया। अब इनके बीच में गुणे का साइन, ये तो वही सारा पुराना वाला प्रोसेस। गुणे का साइन तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। मतलब यहां से अल्टीमेटली अभी भी बचा रहा है 16/5। तो मैं रिमाइंडर कितना कह सकता हूं, रिमाइंडर 1 कह सकता हूं। लेकिन आपको तो 100 से भाग दे के निकालना था। यहां पे तो आपने जो रिमाइंडर निकाला है ये सारा फाइनली आपने 5 से निकाला है। तो इस 5 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 को 100 से अगर बनाना है तो गुणा करना पड़ेगा 20 से, या फिर जिन चीजों से काटा था उससे फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो भी देख लो, 5 4 जा 20 ही होगा। तो अब मैं इस रिमाइंडर में एग्जैक्टली 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 20। तो मैं कह सकता हूं अंतिम के 2 अंक कितने आ जाएंगे, 2,0। अंतिम के 2 अंक कितने हो जाएंगे, 2,0। सिंपल सा लॉजिक है। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा लॉजिक था, इसमें कोई आई थिंक कि डाउट नहीं होगा, आराम से आपने निकाल लिया। अंतिम के 2 अंक निकालने, 100 से भाग दीजिए। 100 से भाग देने का मैंने तरीका बताया कि उसको सिंप्लीफाई करिए जितना कर सकते हैं, जहां से आप इजीली रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकें। और एक बार ये आपको रिमाइंडर मिल गया, फिर आप डिनोमिनेटर को 100 बना दीजिए। उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर में भी जो नेसेसरी चेंजेस करने हैं, मतलब मल्टीप्लाई अगर कुछ करना है तो कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। बात क्लियर है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर पहले नहीं पढ़ा तो एग्जाम में करेगा आपको ये समस्या, ठीक है। अब इसी पे बेसिक 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन ये सिंपल सा है, तो मैं आपको 1 2 क्वेश्चन करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब सेम लॉजिक है, अगर मुझे अंतिम की 2 अंक निकालने हैं तो मैं इस पूरे को किससे डिवाइड करूंगा, 100 से।
देख लो भैया कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? देख लो मुझे यहाँ 55 भी कटता दिख रहा है, 44 भी कटता दिख रहा है। तो अगर मैं 5 से काट दूं तो ये 20 बार जाएगा, 5 से काट दूं ये 11 बार जाएगा, फिर 4 से काट दे रहा हूं ये 5 बार जाएगा, 4 से काट दीजिए ये 11 बार जाएगा। बात सिंपल है। और अगर बात सिंपल है तो क्वेश्चन खत्म है। अब देखो 5 से डिवाइड करते टाइम यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा? यहां पे रिमाइंडर बचेगा प्लस का 3। 5 से डिवाइड करते टाइम यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 1। 5 से जब मैं 77 को काटूंगा तो रिमाइंडर कितना बचाएगा? प्लस का 2। यहां पर 9171 में कितना बच जाएगा? 1। और यहां पर कितना बच जाएगा? 1। यही तो रिमाइंडर बचेगा। सिंपल भाई, 5 से काटना बहुत आसान है, रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है। यहां तक बात क्लियर? एक अब देख लो यहां पे सिंपल है भाई, सबके बीच में गुणे का साइन है, गुणा कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 ही आएगा क्योंकि आगे तो 1 है। तो 6/5 यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन ये सारा रिमाइंडर तो आफ्टर कैलकुलेशन है। तो मैंने कहा दोस्त इस 5 को 100 बनाओ ना। 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो वही 20 का गुणा आप यहां पर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 2,0 अगेन लास्ट डिजिट्स होंगे। देखो 0 तो आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही देख को मिल रहा है। क्यों भाई? 55 में 5 है, 44 में 2 है, तो एक तो 0 आएगा ही आएगा। तो डायरेक्ट ही मिल गया। बात कन्फर्म है? कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि अब कभी अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो वही सेम लॉजिक है, जल्दी से करते हैं। अब देख लो मैंने 100 से भाग किया। अब 100 से भाग किया, देखो इस बार 5 वाला जुगाड़ खत्म हो गया, क्योंकि 5 से कटती हुई कोई संख्या ही नहीं दिख रही। तो मैंने कहा कि भाई 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएंगे वो 2-2 डिजिट्स के अंक आएंगे, उनका गुणा तो फिर से काफी बड़ा हो जाएगा। तो कम से कम जितना कट सकता है उतना तो काटो, क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए। तो मुझे एक चीज जो यहाँ पे दिख रही है, 612 भी आपका 4 से कटता है, 96 भी 4 से कटता है, तो 4 से तो मैं काट ही सकता हूं। अगर मैंने 4 से यहां पर काट दिया तो अब देख लो 4 से अगर मैंने यहां पे काटा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 25, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150, और 3 तो 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? अब दिक्कत है कि भाई 25 है तो 5 चाहिए, 5 है नहीं। लेकिन 25 भी इतना कुछ खास कठिन नहीं लग रहा अपने को, 25 भी तो आसान ही लग रहा है, आराम से निकाल सकते रिमाइंडर एटलीस्ट गिवन नंबर का। देखो कैसे, 25 से अगर आप 153 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। 25 से अगर 98 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? मैं क्या यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ? 25 को 100 होता है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान वैल्यू कितनी है? -2 लिखना, क्योंकि अगर मैं 75 + 23 करूंगा तो 23 एक बड़ी वैल्यू, क्यों ही लोड लेना, क्यों ही जबरदस्ती परेशान होना। तो मैंने -2 लिख लिया। अब 25 से अगर मैं 329 को डिवाइड करूंगा तो देखो 325 तो पूरा पूरा कटेगा, बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो मैंने यहां पर लिख लिया प्लस का 4, एंड यहां पर देख लो ये कितना आ जाएगा? -4। कितना आ जाएगा? -4। अब देख लो ये सिंपल है भाई, -2 और -4 का मतलब ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया 8 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 चौके 24 चौको 96, यही तो बच रहा है। तो ये बन गया 96, और ये 96 भी आपका कैसा है? ये 96 भी आपका पॉजिटिव है। और अपॉन में कितना था आपके पास? 25 था। अपॉन में कितना था? 25 है। तो एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 25 से एक बार और जरा हम देख ले तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 10 85 95 96, मतलब मैं कह सकता हूं कि 21 बना। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि भाई दोस्त ये है 25 और बनाना 100 है। अभी मैंने 25 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर लिखा है, ठीक है। तो 100 बनाना है तो कितने का गुणा करोगे? 4 का गुणा करोगे। 25 चौको 100, तो यहां पर भी 4 का गुणा कर दो। कितना आ गया? 84, यानी 8,4 आर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। 8 और 4 इस गिवन एक्सप्रेशन की अंतिम की 2 अंक होंगे। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है,
बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। पूरा लॉजिक आपको बता दिया, 2-3 एग्जांपल्स बता दिए। आई होप अब इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बड़ी मजेदार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है? अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज फर्मैट्स थ्योरम। अब ये फर्मैट्स थ्योरम क्या है जरा देखें। बहुत हेल्प करती है अगर आपको पता है। कई बारी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इससे सॉल्व होते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा है ये कि अगर कहीं पर n अपॉन p की पावर p माइनस 1 लिखा हुआ है, जहां पर, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, टेंशन नहीं लेना, जहां पर n एंड p आर को प्राइम, ये सारी बातें पहले ही बता चुका हूं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ना हो, या फिर कहें कि इनका HCF 1 हो। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो रहेगा ही, तो इनका HCF 1 हो, पहली चीज। और p कैसी हो? p एक प्राइम संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो, p एक प्राइम नंबर हो। अगर ऐसा है कहीं पर तो उस केस में आप रिमाइंडर जो शेषफल है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीकों से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ गई तो क्या है कि क्वेश्चन देखते भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर कुछ चीज से फायदा मिल रहा है तो ले लो। ठीक है, तो अब देख लो यहां पर रिमाइंडर ऐसे केस में कितना होगा? ऐसे केस में रिमाइंडर आपका 1 होगा। थोड़ा सा इस बात को आप सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपके सामने कह रहा है n अपॉन p, तो मैंने लिख लिया 6/7। देख लो को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कि पावर p माइनस 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसकी पावर 6 कर दूं तो यहां पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसमें हमने ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस बताया? हमने तो ऐसा नहीं बताया भाई, ये तो वैसे भी -1 की पावर 6 से हम निकाल सकते थे। बिल्कुल सही बात है। जरा थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर कोई आपको टेंशन नहीं है, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने लिख लिया नीचे 17 लिख लिया, नीचे कितना लिख लिया? 17 लिख लिया। ऊपर कितना लिख लिया? 6 लिख लिया। और यहां पर मैंने लिख लिया लेट्स से कि 48। अब आपको निकालना है, तो देख लो क्या 6 और 17 आपस में को प्राइम है? पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कि बिल्कुल आपस में को प्राइम है। लेकिन क्वेश्चन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पावर p माइनस 1 होनी चाहिए। मतलब पावर यहां पर 17 माइनस 1 यानी कि 16 होनी चाहिए, लेकिन 16 पावर दिख नहीं रही है। तो बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगा ले रहे हैं। 6 की पावर 3 की पावर 16 अपॉन में 17। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं, इसमें भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी कि भाई अब देख लो कि अब मुझे n, यहां पर n बराबर कितना हो गया? 6 क्यूब हो गया। n बराबर कितना हो गया? 6 क्यूब, और उसकी पावर 16। अब देख लो n अपॉन में p और पावर कितना है? p माइनस 1 सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर क्वेश्चन खत्म है। रिमाइंडर हम डायरेक्ट कितना मार सकते हैं? रिमाइंडर हम डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। आई होप क्लियर होगी, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं होगी। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, आप पावर्स पे फोकस करोगे, देख लो कि क्या आपका p माइनस 1 के फॉर्म में पावर को तोड़ा जा सकता है क्या? नियर बाय किसी वैल्यू में जा सकते हैं क्या? अगर हो गया तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि ये सारे क्वेश्चन अन्य भी तरीकों से किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको ये बात समझ आ गई तो कई बार देखते ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे, बस उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने रखे एग्जांपल के तौर पे, जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अब देखो जैसे पहला एक्सप्रेशन में देखता हूं, 7 की पावर 110/11। पहले तो देख लो यहां पे लगना भी है कि नहीं, तो 7 और 11 को प्राइम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और 11 प्राइम नंबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब देखो पावर क्या होता है, फिर से लिख दे रहा हूं कि
n अपॉन p की पावर p माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1 10 पावर होनी चाहिए। और जैसे ही दिमाग में 10 आया आपको आंसर दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो 10 का मल्टीपल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 7 टू द पावर 11 रेज टू द पावर 10 और अपॉन में 11। अब देख लो बन गया कि नहीं? n की पावर p माइनस 1, n बराबर क्या है? 7 की पावर 11 और p माइनस 1 का मतलब 11 माइनस 1 10, बात खत्म हो गई। अगर ऐसा है तो मैं डायरेक्ट रिमाइंडर कितना लिख सकता हूं? डायरेक्ट रिमाइंडर यहां पर 1 लिख सकता हूं। क्वेश्चन इज फिनिश्ड, बात खत्म। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 की पावर 145 बटे 17, 17 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। 17 और 128 में कुछ कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब अब मैं लगा सकता हूं फॉर्मेट थ्योरम। अब देख लो पावर में को p माइनस 1 मतलब 16 चाहिए, 16 तो नहीं है यहां पर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर वो नहीं मिली तो देखो उसके आसपास कुछ मिल रहा है क्या? तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा है। भाई यहां पर आपको क्या चाहिए? पावर 16 या 16 का मल्टीपल मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 128 अपॉन में 17, तो ऐसे लिख लो। अब पावर आपको 16 चाहिए, 16 गुणे 9 होता है 144, मतलब इसकी पावर 9 इंटू में 16 कर दो, तो ये आपका 128 की पावर 144 बन गया। लेकिन वहां तो 145 है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नियरेस्ट तो लेके आओ एक बारी, आगे 128 एक बारी फिर से गुणे में लिख दो, 128 एक बारी फिर से गुणे में लिख दो। अब देख लो दोस्त, इतने पार्ट का रिमाइंडर तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतने पार्ट को तो मैंने ये n लिखा हुआ है, ये p माइनस 1 है, ये p है, तो इतने पार्ट का रिमाइंडर तो 1 हो गया। तो 1 इंटू में 128 अपॉन में 17 बचेगा, और 17 सत्ते 119 होता है, और 119 प्लस में कितना है? 128 है ना, मतलब 9 बच रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा यहां से? 9। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। दिस इज द क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के, आंखें खोल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी लॉजिक पे। जैसे ये लिखा हुआ है 35 और 37 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है। 37 प्राइम है, बिल्कुल है। पावर p माइनस 1 चाहिए, मतलब 36 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन अब नहीं है, तो इसके आसपास की वैल्यू देखो। क्या लिख सकता हूं? 35 की पावर 3 टू द पावर 36 अपॉन में 37, क्योंकि ये कितना हो गया? 108। 35 की पावर 108 तो हो गया, बचा कितना? 35 की पावर 3 बचा। कितना बचा? 35 की पावर 3। अब देख लो, ये 108 है, ये 3 111 है, सब कुछ सही जा रहा है। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और अगर ये बात क्लियर है तो अब बहुत सिंपल हो गया। क्या सिंपल हो गया? जरा देखो। अब इतना सिंपल हो गया कि भैया अब यहां पर क्या करना है कि इतने पार्ट का जो आपका रिमाइंडर है वो कितना है? 1 है। तो 1 इंटू में 35 क्यूब अपॉन में 37 ये आएगा। अब लोगों को लगेगा कि 35 का क्यूब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, ये सब तो मैंने कहा कॉमन सेंस जरूर लगाते रहो। अगर मैं 35/37 करूंगा तो रिमाइंडर 35 ही आएगा, लेकिन इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? -2 भी तो लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा -2 का होल क्यूब अपॉन में 37। ये कितना आ जाएगा? -8 अपॉन में 37, और 37 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 29। आंसर कितना आ जाएगा? इस केस में अपना रिमाइंडर कितना आ गया? 29। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग सेट करना आना चाहिए, वो एक बार आप सीख गए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन अब देख लो, 14 और 19 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है। 19 प्राइम है, बिल्कुल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, यहां पर 19 है तो आपको पावर 18 चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि 18 के पास है, प्रॉब्लम खत्म है। 14 टू द पावर 2 टू द पावर 18, ये हो गया 36। इंटू में 14 कर देंगे, 14 की पावर 37 अपॉन में 19। यहां तक बात खत्म। और अगर यहां तक बात खत्म है तो भैया देख लो, इतने
इतने पार्ट को तो मैंने पढ़ रखा है कि इतने पार्ट का रिमाइंडर होगा 1। तो बचा कितना, बचा आपके पास 14/19। सो वी कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर आ जाएगा 14। दिस इज द आंसर। बोलो अगर कोई दिक्कत है, बोलो अगर कोई दिक्कत है। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आपको बता रहे हैं कि 3 4 5 एग्जांपल में आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देख लो 73 प्राइम है, बिल्कुल सही है। 169 और 73 में कोई आपको ताल्लुकात दिख रहे हैं कि एक के सिवा कुछ कॉमन हो, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अब मुझे बस पावर 72 चाहिए। और देखो 72 को देखते हैं, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक हो तो 72 पंचे 360 होता है। मतलब 169 अपॉन में 73, इसकी पावर 5 टू द पावर 72। 72 पंचे 360 मेरा बन गया। और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, n ये पूरा n हो गया, ये p है, ये p-1 है, और इनटू में कितना बच जाएगा, 361 है तो ये बच जाएगा 169, एक बारी और आ जाएगा। अब इतने पार्ट का रिमाइंडर आपके पास कितना हो गया, इतने पार्ट का रिमाइंडर तो 1 हो गया। बचा कितना आपके पास, 169 अपॉन में 73। तो 73 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 146। कितना आ जाएगा, 70 दूना 140, 3 दूना 6, 146। तो 146, 46 10 56, 56 10 66, 66 3। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 23। रिमाइंडर कितना आ गया, 23। तो यही है कुछ फॉर्मेट्स थ्योरम, कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी थ्योरम है। आपको 4-5 एग्जांपल्स दे दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, तो भी मैं बता दूंगा। आप कहीं और सोर्स से फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या करना है भैया, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7235808540। आप वहां पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट डे के सेशंस में उन सारे डाउट्स को ले लेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी थी रिमाइंडर की, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ, कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड गुड नाइट।